टूटनखामुन के खजाने में आर्कियोलॉजिस्ट को 3000 से भी ज्यादा आइटम्स मिले थे। इनमें हीरे जवाहरात से बड़े बक्से और सोने से लथपथ शो पीसेस शामिल हैं। वैसे तो इस अनमोल खजाने की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसका अंदाजा लगाया जाए तो ये $2 बिलियन या फिर 16,600 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा बनती है। 7R स्पीक्स की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। ये सारा खजाना और किंग टूटनखामुन की मम्मी को वैली ऑफ द किंग्स में जमीन से कई फुट नीचे एक सीक्रेट मकबरे में दफनाया गया था। इनके मकबरे को 1922 में आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर ने ढूंढा था, जिस पर एक तफसीली वीडियो 7R स्पीक्स पे पहले ही अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक भी स्क्रीन के टॉप कॉर्नर में शो हो रहा होगा। आइए हम जानते हैं किंग टूटनखामुन के मकबरे से मिलने वाले 17 ऐसे आइटम्स जिनसे किंग के शाहाना लाइफस्टाइल का अंदाजा लगाया जा सकता है। नंबर 17। टूटनखामुन की मम्मी को जब पहली बार स्कैन किया गया तो बैंडेजेस के बीच में 2 खंजर लगे पाए गए। एक आयरन से बनाया गया था तो दूसरा खंजर गोल्ड से। आयरन से बना खंजर टूटनखामुन की राइट टांग से बंधा हुआ था। इसकी खास बात यह है कि ये मामूली आयरन से नहीं बल्कि मेटोराइट से एक्सट्रैक्ट किए गए आयरन से बना है। यानी ये कहा जाए कि इस खंजर का ओरिजिन हमारी दुनिया नहीं है तो ये भी गलत नहीं होगा। इस दौर में ऐसी अनमोल और अनोखी चीज सिर्फ किंग टूटनखामुन जैसा शख्स ही रख सकता था। नंबर 16। टूटनखामुन के टॉम्ब से बरामद किया गया डेथ मास्क शायद यहाँ से मिलने वाले खजानों में सबसे ज्यादा मशहूर है। ये शाही मास्क बड़ी एहतियात और सफाई से बनाया गया था, जिसको किंग टूटन अपने दौरे हुकूमत में पहना करते थे और मरने के बाद इनके कोफिन को भी पहनाया गया। प्योर गोल्ड से बनाए गए 21 इंच लंबे इस मास्क में कीमती और नायाब पत्थरों का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि इसमें किंग की आंखों पर एब्सीडियन और कार्ड्स जैसे पत्थरों से बनाया गया है। एब्सीडियन पत्थर की एक ऐसी किस्म होती है जो वॉल्केनिक मैग्मा से बनती है। ये मास्क गोल्ड की 2 शीटों को मिलाकर बनाया गया था, जिसका टोटल वजन 10 किलोग्राम है। नंबर 15। इजिप्शियन किंग अपने दौर में टाइम पास करने के लिए बोर्ड गेम्स भी खेला करते थे, क्योंकि टूटनखामुन के खजाने में 4 बोर्ड गेम्स भी पाई गई हैं। गेम्स की गोटियां ज्यादातर हाथी के दांतों को तराश कर बनाई गई थी, जबकि इन गेम्स को खेलने के लिए क्या रूल्स थे इस बात का सही से किसी को भी अंदाजा नहीं है। नंबर 14। टॉम्ब के अंदर से एक पुतला भी मिला है जिसके हाथ कटे हुए थे। पहले तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये पुतला किसका है और इसके हाथ क्यों कटे हैं। बाद में मालूम पड़ा कि ये किंग टूटनखामुन की बॉडी शेप की हूबहू कॉपी है, जिसको किंग के कपड़े पहनाकर पहले देखा जाता था कि ये कपड़े सही भी लग रहे हैं कि नहीं। टूटनखामुन की अलमारी में 12 शाही ड्रेसेस, 2 डजन से ज्यादा सैंडल्स और 100 की तादाद में कपड़े मौजूद थे। नंबर 13। टूटनखामुन की मम्मी को गोल्ड से बने सैंडल्स पहनाकर दफन किया गया था। 11.6 इंच लंबे ये सैंडल्स प्योर गोल्ड की शीट को हैमर से प्रेस करके बड़ी महारत से बनाया गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये गोल्ड सैंडल्स टूटनखामुन अपनी जिंदगी में नहीं पहना करते थे, बल्कि ये सिर्फ इनकी मम्मी को पहनाने के लिए खास तौर पर तैयार किए गए थे। नंबर 12। किंग टट की मम्मी को 3 अलग अलग कोफिन्स में बंद करके रखा गया था, जिनका टोटल वजन 1250 किलोग्राम है। तीनों कोफिन्स पे टूटनखामुन का फेस बना है, जिसमें वो क्रूक और फ्लैल को पकड़े हुए देखे जा सकते हैं। ये क्रूक और फ्लैल एंशिएंट इजिप्शियन में देवता यहाँ पर खुदा की निशानी हुआ करती थी। इन तीनों कफन के ज्यादातर हिस्से गोल्ड से, जबकि आउटर कफन को लकड़ी से बनाकर इसके ऊपर गोल्ड की लेयर को चिपकाया गया था। सबसे अंदर वाला कोफिन प्योर गोल्ड से बना हुआ है, जिसके अंदर किंग की मम्मी को स्पेशल लिनन में लिपटाया गया था। नंबर 11। किंग के टॉम्ब से मिलने वाले खजानों में 2 शाही तख्त या फिर थ्रोन्स भी पाए गए। एक को लकड़ी की ऐसी किस्म से बनाया गया था जिसको एबिनी कहा जाता है। ये ऐसी खास लकड़ी होती है जो पानी में डालने से फ्लोट नहीं करती और इसको पॉलिश करने पर ये शीशे की तरह चमकती है। दूसरे तख्त को गोल्ड थ्रोन कहा जाता है, जिसको किंग और इनकी बीवी के आर्ट से सजाया गया है। इस तस्वीर में इनकी बीवी किंग के जिस्म पर कोई परफ्यूम मलते हुए देखी जा सकती है। ये थ्रोन 1 मीटर तक ऊंचा है, जिसको स्पेशली लिनन के कपड़े में लपेटा गया था। इनके ऊपर सोने और चांदी की लेयर चढ़ी है, जबकि इनकी टांगे किसी शेर की टांगों जैसी रखी गई हैं। इस थ्रोन पे जगह जगह नया पत्थर और ग्लास की सजावट नजर आती है। नंबर 10। टूटनखामुन के टॉम्ब से हार्वर्ड कार्टर को 6 चैरियट्स भी मिले। इनमें से 2 बाजार स्टेट चैरियट लगते हैं, जिनके ऊपर शेड के लिए एक छोटी छतरी भी लगी है। सारे चैरियट्स की राइट साइड पर गैर मुल्की कैदी बने हैं, जबकि लेफ्ट साइड पर हायरोग्लिफिक
हिरोग्लिफिक राइटिंग में टूटनखामुन और क्वीन अनख्सेनामुन का नाम लिखा है। इन पर सोलर फैल्कन की तस्वीर भी बनी है जिसके बड़े बड़े पर हैं। हायरोग्लिफिक में लिखा है कि ये सूरज का खुदा है। चैरियट्स के इन डिजाइन से जाहिर होता है कि किंग इसमें अपनी बीवी के साथ बैठकर सफर करते थे, जिनकी हिफाजत वो बाज करता था, जिसको इजिप्शियन सूरज का खुदा मानते हैं। नंबर 9, दुनिया का सबसे कदीम बच जाने वाला बाजा भी टूटनखामुन के टॉम से ही मिला था। यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को 2 बाजे मिले, जिसमें से एक चांदी से बना है तो दूसरा पीतल से, जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। टूटनखामुन के इन बाजों को 1939 में फेमस म्यूजिशियन जेम्स टिपर्स ने बजाकर भी दिखाया था। नंबर 8, इजिप्शियंस एक जैकल की शक्ल जैसे पुतले को अपना देवता मानते थे, जिसको किंग और क्वीन की मम्मी की हिफाजत के लिए रखा जाता था। इस देवता को एनुबस का नाम दिया गया था। किंग टूटनखामुन के मकबरे से लकड़ी और सोने से बना ये एनुबस का पुतला भी मिला था। नंबर 7, मकबरे की वाल पे बनी ये खूबसूरत पेंटिंग भी किसी खजाने से कम नहीं है। हजारों साल पहले बनी ये पेंटिंग आज भी अपने ओरिजिनल कलर्स में पाई जाती है। इस पेंटिंग में किंग टूटनखामुन ओसाइरस से मिल रहा है। ओसाइरस इस दौर में एक देवता को कहा जाता था, जिसके पास अंडरवर्ल्ड के खुदा का दर्जा था। क्योंकि किंग टट 19 साल की उम्र में ही मर गया था, इस वजह से इसको ओसाइरस से मिलते हुए दिखाया गया है। नंबर 6, ये लकड़ी का बक्सा जिसको हाथी के दांतों से बनाया गया है, ये भी किंग टूटनखामुन के टॉम से मिला था। इस बक्से पर कुछ पेंटिंग्स हो रखी हैं जिनको आज तक समझा नहीं जा सका। इसके अंदर क्या था और ये किंग किस काम में लाते थे, इस पर आज तक रिसर्च चल रही है। नंबर 5, ये कप अलाबास्टर के सिंगल पीस से तराश कर बनाया गया था, जिसकी शक्ल किसी सफेद लोटस के फूल जैसी है। अलाबास्टर एक ऐसा पत्थर है जिसकी नेचर दूसरे पत्थरों के मुकाबले में काफी सॉफ्ट होती है। इस कप पर हायरोग्राफिक्स बनी है, जिसका मतलब है कि किंग को हजारों साल की जिंदगी मिले। नंबर 4, किंग टूटनखामुन जिसमें अपनी कॉस्मेटिक को रखते थे, वो ये जार है। ये जार भी अलाबास्टर के सिंगल पीस से तराश कर बनाया गया था, जिसके ढक्कन पर एक लाइन बैठा है, जबकि इसके बॉटम पे इजिप्ट के दुश्मनों के पुतले जार के वजन तले दबे हुए देखे जा सकते हैं। नंबर 3, टूटनखामुन के खजाने में ये बेड भी मिला था। वैसे तो ये लकड़ी से बना है, लेकिन इस पर गोल्ड की चादर चढ़ाई गई है। इसको गाय की शक्ल दी गई थी, क्योंकि इस दौर में गाय को हथोर नामी देवता से जोड़ा जाता था और एंशिएंट इजिप्ट में इस देवता को प्यार और फर्टिलिटी का खुदा माना जाता था। नंबर 2, एंशिएंट इजिप्शियन में हिपोपोटामस का शिकार काफी कसरत से किया जाता था। वो लोग हिप्पो का गोश्त, चर्बी और सबसे बढ़कर इसके दांत से मुख्तलिफ चीजें बनाकर गिफ्ट करने में बहुत फख्र महसूस करते थे। किंग टट की टॉम से फेरो का ये छोटा स्टैचू भी मिला था, जिसमें वो हार्पून की मदद से हिप्पो का शिकार कर रहे हैं। किंग टट वैसे तो एक डिसेबल शख्स थे, लेकिन एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि शायद वो इस हालत में भी शिकार पर जाते थे। और अब नंबर 1, टूटनखामुन के खजानों में 18 छोटी बोट्स भी पाई गई थी। ये लकड़ी से बनी कश्तियां बेशक किंग असल में तो इस्तेमाल नहीं करते होंगे, लेकिन इनको इतनी सफाई से बनाया गया कि जैसे इनको असल में तैरना हो। इनमें कपड़े के छोटे छोटे सेल्स भी लगे हैं और इनकी एक तरफ स्फिंक्स का छोटा स्टैचू भी बनाया गया है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये बोट किंग टूटनखामुन की आफ्टर लाइफ के सफर को आसान बनाने के लिए इनके साथ ही दफन की गई। उम्मीद है 7 स्पीक्स की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।